11 बजे मैं यहाँ पर लगा रही हूँ अपने हाथों पे मेहंदी। क्या हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के वीडियो की शुरुआत हो रही है शाम से। और शाम की अभी बज रही है, शाम तो नहीं कह सकते, भी 4 बज रही है। और बच्चों को भी जाना है ट्यूशन। तो बच्चों की वैसे ट्यूशन 5 से 6:30 बजे की होती है, कई बार 6:30 से 8 की होती है। लेकिन अभी उनके कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही है ट्यूशन पे ना, तो उन्हें जाना है 4 बजे और आते आते उन्हें हो जाएगी 8 या 8:30। तो जब इतना लंबा टाइम पीरियड रहता है ट्यूशन का ना, तो मैं साथ में उनको कुछ ना कुछ स्नैक्स भेज देती हूँ। तो मेरे पास में ब्रेड पड़ी थी, ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ 4 ही ब्रेड थी। तो मैंने एक एक सैंडविच उनके लिए बना दिया। सुबह एक्चुअली मैंने ना बनाई थी दाल और कच्चे केले की सब्ज़ी। तो जब भी मैं मॉर्निंग में कच्चे केले की सब्ज़ी बनाती हूँ तो थोड़ी सी ज़्यादा बनाती हूँ, क्योंकि मसाला सैंडविच जो है वो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो इसीलिए मैं थोड़ी सी ना एक्स्ट्रा ही सब्ज़ी बना देती हूँ। और फिर शाम को उन सब्ज़ी के अंदर ही थोड़ा बहुत चेंजेस करके और उसके सैंडविच बनाती हूँ, बच्चों को बड़े अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने एक एक सैंडविच बना के और बच्चों को टिफ़िन पैक करके दे दिया था। और यहाँ मतलब उसके बाद बच्चे ना स्कूल क्या ट्यूशन चले गए थे। तो वैसे ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है, अगर मतलब कई बार है ना वहाँ से मैसेज भी आ जाता है कि बच्चों के साथ में ना टिफ़िन भेज देना, लेट हो जाएगा इसीलिए। और कई बार बच्चे ना लेके भी नहीं आते, फिर अगर बच्चे टिफ़िन लेके नहीं आते ना तो बच्चे फिर बाहर मतलब जो उनका ट्यूशन रहता है ना, ट्यूशन से फिर बच्चे ना बाहर जाते हैं, बाहर जाके फिर वो खाते हैं पीते हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे थोड़ी सी कम पसंद आती है, क्योंकि इससे एक तो बच्चों का टाइम वेस्ट होता है। और दूसरा ये ना कि मतलब मुझे सही नहीं लगता है घर से बना के भेज दो कुछ भी, तो चलो ये कि बच्चों के पास में अपना टिफ़िन है और आराम से वो खोल के खा भी लेते हैं, और बाकी पानी की बोतल तो लेके ही जाते हैं। तो बच्चे बस चले गए थे ट्यूशन। और यहाँ पर शाम का जो डिनर है वो बन रहा है बिल्कुल सिंपल सा। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ मटर का पुलाव, मतलब बन ही गया है यहाँ पर। तो सुबह हमें जल्दी निकलना है राजस्थान के लिए, मतलब वही टारगेट सुबह 4 बजे का ही रहता है। तो फ्रीज में सब्जियाँ जो थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, अभी कुछ भी सब्ज़ी अंदर थी नहीं। तो मैंने सोचा कि एक काम करते पुलाव बना देती हूँ। और अभी मुझे ना काम भी बहुत सारे करने हैं शाम को। तो सबसे पहले बस मैंने बच्चों को ट्यूशन भेजा। उसके बाद में मैंने जो पुलाव था वो बना के साइड में रख दिया। और अब सुबह हमें अर्ली मॉर्निंग निकलना है, तो सुबह तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए मुझे पैकिंग जो है वो भी अभी कंप्लीट करनी है। और कार लेके जा रहे हैं। तो जो यहाँ से राजस्थान मतलब जहाँ हमें जाना है ना, वहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है 750 किलोमीटर। और करीबन 13 से 14 घंटे पहुँचने में लग जाता है। लेकिन हम 1 घंटा और एक्स्ट्रा मान के चलते हैं, क्योंकि बच्चे भी साथ में हैं और फिर कंटिन्यूस ड्राइविंग नहीं हो पाती, इतनी देर बैठ नहीं पाते हैं। तो बीच में हम फिर कहीं ना कहीं मतलब होटल के वहाँ पर या कहीं ना कहीं थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, मतलब रुकते हैं कुछ देर के लिए, नाश्ता वगैरह भी हो जाता है। तो इतना ही लंबी जर्नी है, तो इसलिए फिर मैं खाने पीने का सामान साथ में लेके जाती हूँ। तो ऐसे रोटी सब्जी तो कोई भी नहीं खाता है, इसलिए मैं ना साथ में ऐसा कुछ लेती हूँ जिससे पेट भी नहीं भरता है और मंचिंग भी होती रहती है और खाने में अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे एक तो मैंने फ्राइम्स का एक पैकेट पड़ा था, तो मैंने यहाँ पर फ्राइम्स जो है वो फ्राई कर रही हूँ। और जैन साहब ने मुझे मॉर्निंग में बोल दिया था एक काम करना, इस बार है ना पॉपकॉर्न बना के ले लेना। तो पॉपकॉर्न जो है वो थोड़े से मैं चटपटे से बनाती हूँ, तो खाने में अच्छे भी लगते हैं। और पॉपकॉर्न ऐसी चीज़ है ना कि जिससे ना पेट नहीं भरता है और मतलब टाइम पास हो जाता है। तो वही है कि लंबा रूट है और काफ़ी टाइम लग जाएगा पहुँचते पहुँचते, तो फिर खाने पीने का सामान जो है वो मैं साथ में ही रखती हूँ। वैसे हम बीच में होटल वगैरह में रुकते हैं, लेकिन बाहर का खाना मतलब मुझे और जैसा हम दोनों को इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता है। और बच्चे भी ऐसा है ना कि पूरी जो मतलब रूट है ना वो हाईवे टू हाईवे जाते हैं हम लोग। तो हाईवे पे जो आती है ना होटल्स वगैरह, तो वहाँ वो इतनी अच्छी नहीं होती है, मतलब खाना पीना हमें इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता है। तो इसलिए फिर मैं अपनी चीज़ें अपने साथ में लेके जाती हूँ। तो यहाँ पर बस मैंने फ्राइम्स जो थे वो फ्राई कर लिए, और ऊपर बस मैंने थोड़ी सी लाल मिर्ची और नमक स्प्रिंकल कर दिया था, और उसको बस मैंने साइड में रख दिया। और यहाँ पर बस एक कढ़ाई मैंने ले ली, इसके अंदर मैं पॉपकॉर्न बना रही हूँ। और पॉपकॉर्न जो है मैं थोड़े से ज़्यादा ही बनाऊँगी, क्योंकि पॉपकॉर्न है ना बहुत सबको बहुत पसंद है, स्पेशली परी को पॉपकॉर्न इतने ज़्यादा पसंद है कि आप समझ लो कि ये छुट्टियों के अंदर है ना, उसने हर ऑल्टरनेट डे पे पॉपकॉर्न बनाया। उसको रात को मतलब जब भी भूख लगती थी ना, क्योंकि रात को वही है कि सोने में लेट हो जाता था, बच्चे खेलते थे, टीवी देखते थे, कुछ भी मतलब। तो मतलब उन उसको थोड़ी भी भूख लगेगी ना, तो मम्मी मैं पॉपकॉर्न बना दूँ। और मैंने भी उसको ना पॉपकॉर्न बनाना सिखा दिया, क्योंकि फिर रोज़ रोज़ मेरे से रात को ना ये काम नहीं होते। और उसको जब बनाने आ गए ना, तो आप समझ लो कि वो
हर मतलब अल्टरनेट डे पे कि मम्मी मैं पॉपकॉर्न बना दूँ, और मैं भी खैर मना नहीं करती थी क्योंकि ये मतलब ऐसा ना कि बहुत ज़्यादा भारी होता नहीं है खाने में, और क्रेविंग होती है तो क्रेविंग को थोड़ा कम भी कर देता है, मतलब क्योंकि चटपटे होते हैं ना तो अच्छे भी लगते हैं खाने में गरम-गरम। तो यहाँ पर बस मैंने पॉपकॉर्न भी बना दिए थे। हल्दी और नमक मैंने तेल में ही डाल दिया था। अब ऊपर से मैं थोड़ी-सी लाल मिर्ची और बाकी जीरावन पाउडर डालूँगी, और जीरावन पाउडर से पॉपकॉर्न का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो बस ये सब चीज़ें डाल के, और जब ठंडी हो गई थी, ठंडी होने के बाद में फिर मैंने यहाँ पर इन पॉलीथीन्स के अंदर पैक कर दिया है। और अब यहाँ पर आप कोई ना कोई तो मुझे कमेंट करेगा कि ये खाने की चीज़ें इस तरीके से इन बैग के अंदर नहीं करनी चाहिए। तो सही बात है, करनी तो नहीं चाहिए। तो घर के अंदर रहते हैं तब तक तो यूज़ में नहीं लेते हैं, लेकिन अब ये फ्राइम्स और ये चीज़ें मतलब है ना ज़्यादा क्वांटिटी में, तो इतना बड़ा मेरे पास में डब्बा भी नहीं था, और इतने बड़े डब्बे को फिर है ना कैरी करना, जगह भी होनी चाहिए ना गाड़ी के अंदर। तो इसीलिए फिर मैंने इस तरीके के बैग में भर दी, ताकि खा पी के ख़त्म हो जाएगा और फिर थैली तो हम ऐसे ही फेंक देंगे। तो ये सोच के मैंने इसके अंदर भर दी, और वैसे भी ठंडे हो गए थे तो ऐसा कुछ इशू नहीं है, और कभी-कभार ही यूज़ में लेते हैं, ऐसा रोज़ नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर बस ये वाला बैग जो है वो खाने-पीने का और कुछ जो ज़रूरी सामान हमें रास्ते में चाहिए होंगे, क्योंकि बाकी चीज़ें तो मैं सूटकेस में भर दूँगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो सूटकेस में नहीं भरने की होती है। तो यहाँ पर देखो, एक तो मैंने ये वाला टॉयलेटरी बैग जो है वो पैक किया है, तो इसके अंदर फेस वॉश है, ब्रश है, एक वो छोटी-सी मैंने साबुन भी रखी हुई है, क्रीम, लोशन, ये छोटी-मोटी चीज़ें रखी हुई है। और साथ में मैंने ये रखा है अपना वाइप्स रख दिए, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है, और फिर है ना बहुत गर्मी, मतलब गर्मी इतनी अति खैर अभी जब अभी आपको वीडियोज़ मिल रहे हैं ना, तो इस टाइम पर तो अच्छी खासी मुंबई में बारिश हो रही है, मौसम अच्छा है। लेकिन जब हम गए थे राजस्थान, क्योंकि ये जो वीडियोज़ है ना वो काफ़ी दिन पुराने चल रहे हैं, मुझे कल कमेंट भी आया था ये वाला, क्या फिर से गाँव जा रहे हो क्या? तो फिर से गाँव नहीं जा रही हूँ, मैं गाँव जाके आ चुकी हूँ, लेकिन सब कुछ मैंने रिकॉर्ड किया हुआ था, जो कि मैंने प्रीवियस व्लॉग में आप लोगों को बताया है। तो जब मैं गाँव में रहती हूँ तो मेरे पास में इतना टाइम नहीं होता है कि मैं आप लोगों को रोज़ के रोज़ वीडियो जो है वो दे पाऊँ। लेकिन हाँ, मैं सारा शूट करके रख देती हूँ, और जब मैं गाँव से आती हूँ ना, तब मैं मतलब एक-एक चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ जल्दी-जल्दी से। तो यहाँ पर बस यही सब चीज़ें जो है वो चल रही है। तो यहाँ पर बस मेरे शाम के काम-वाम सब कुछ हो चुके थे, और यहाँ मैं आप लोगों से कुछ बात कर रही थी, लेकिन बैकग्राउंड में पता नहीं इतनी तेज़ आवाज़ आ रही थी, तो फिर मुझे वॉइस ओवर ही यहाँ पर करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर बस मैंने पैकिंग जो है वो स्टार्ट कर दी है, और सामान मतलब ये कि 3 फंक्शन है। एक उदयपुर में है, मतलब एक तो उदयपुर में मेरे जेठ जी के घर का नांगल है, वास्तु है। उसके बाद में पास में एक गाँव है बिंडत, वहाँ पर मेरे मौसी के लड़के की शादी है। और उसके बाद में जब हम रिटर्न मुंबई में आएँगे, तो यहाँ पर गिरजा, जो कि मेरी छोटी सिस्टर है, जो नए लोग होंगे उनको पता नहीं होगा, तो उसके भी घर की ओपनिंग है। तो 3 फंक्शन अटेंड करने, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर सामान पैक किए हैं। और पहले ही मैं सोच रही थी ना कि एक ही सूटकेस मैं करूँ, बड़ा वाला ले लेती हूँ, लेकिन है ना पता है सामान हो ही जाते हैं छोटे-मोटे क्योंकि 3 फंक्शन है ना, तो शादी के जो मेन फंक्शन में कपड़े जो पहनेंगे वो अलग हो जाते हैं। उसके बाद में उनको चेंज करके फिर दूसरी ड्रेसेस पहनी जाती है, नाइट ड्रेसेस हो जाते हैं, टॉवेल्स हो गए, मतलब बहुत सारे सामान जो है हो जाते हैं। तो फिर एक सूटकेस के अंदर आया नहीं, तो फिर मैंने छोटा वाला एक और कैरी किया है, तो उसके अंदर भी मैंने सामान भर दिया। अभी छोटे-मोटे सामान और बाकी है, तो वो उनको मैं भर दूँगी। और हाँ, मुझे किसी ने पूछा था कि आप सूटकेस जब पैक करते हो तो थोड़ा-सा आप पास से बताना कि किस तरीके से आप सामान जो है वो लेते हो, किस तरीके से अरेंज करते हो। ख़ैर मैंने अभी कुछ दिन पहले जब मैं शादी में गई थी राजस्थान ना, तो उस टाइम पे मैंने बताया था, लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें नहीं बताई थी, तो इसीलिए मेरे पास में कमेंट आया था। क्योंकि पता है ये भी एक आर्ट होती है, एक टेक्निक होती है कि आप सूटकेस, मतलब सामान तो बहुत ज़्यादा होते हैं जब हम शादी फंक्शन में जाते हैं, तो उन ज़्यादा सामान को आप सूटकेस के अंदर किस तरीके से पैक करो ताकि कम से कम आपका लगेज हो पाए। और इसके अलावा बहुत सारी मतलब ज्वेलरीज़ होती है, एक्सेसरीज़ होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको कैसे मैनेज करें वो बताऊँगी। तो यहाँ पर पैकिंग तो मैंने जैसे पिछली बार करी थी ना, आप लोगों को बताई थी किस तरीके से मैं सामान पैक करती हूँ, मतलब कि वहाँ पर चीज़ें बिखरती नहीं है। तो उसी तरीके से ये साड़ी मैं पहनने वाली हूँ, इस साड़ी के अंदर ये देखो पूरी जो मेरी बैंगल्स है, जो ज्वेलरी वगैरह, वो सारी मैंने इसी के अंदर रख दी है, ताकि वहाँ पे ना ढूंढना नहीं पड़ता है। और जो पहला जो फंक्शन रहेगा उसके कपड़े मैंने ऊपर रखे हैं, बाकी के मैंने नीचे रखे हैं, तो इस तरीके से रखें। और यहाँ पर ये वाला जो बॉक्स है, इसके अंदर मेरे जितने भी मेकअप का जो भी है ना सामान, सारा इस बॉक्स के अंदर आ गया है। तो यहाँ पर मैंने मेकअप के लिए ना पाउच नहीं लेती हूँ, बॉक्स लेने से ना सही रहता है। बॉक्स में ना चीज़ें इधर उधर मतलब बिखरती भी नहीं है और अच्छे से दिख भी जाती है। और यहाँ पे ये अच्छे से पतले पतले वाले जो बॉक्स होते हैं ना, इसके अंदर में ज्वेलरी, जो एक्स्ट्रा ज्वेलरी होती है, साड़ी पिन हो गई, फिंगर रिंग्स हो गई है, बहुत सारी चीज़ें, तो वो मैंने इसमें लेके रखी थी। यहाँ ना सूटकेस में एकदम साइड में आ जाती है, इसके लिए अलग से ना ज़रूरत नहीं होती है। और इस बार मैंने ना ये वाला लिया है, ये
क्लचर लिया है ये वाला। इस क्लचर में ना इसे पीछे ये लगे हुए आर्टिफिशियल जो विग वगैरह रहती है ना वो लगी हुई है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, उमस वाली गर्मी हो रही है वहाँ पर। तो बाल अगर खुले नहीं रख पाए ना तो फटाफट से ऐसा कोई भी बन बना कर ये लगा देंगे ना तो अच्छे से हेयर स्टाइल बन जाती है, अपने आप कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये नाइट ड्रेसेस जो है ना वो रख रही हूँ, और इसके अंदर भी कपड़े आ चुके हैं। और यहाँ पे ये देखो जो छोटे छोटे ये जगह होती है ना साइड में, यहाँ पर ये मैंने बॉक्स डाल दिया है ये। तो अभी इसके अंदर से मुझे टॉवेल रखने हैं, टॉवेल तो फिर मैं बाद में रखूँगी। और बाकी और क्या है, और सिर्फ ब्रश रखना है। तो ये जब हम निकलेंगे उस टाइम पर रख देंगे। तो यहाँ पर ये पैकिंग जो है वो मेरी कंप्लीट हो चुकी है फाइनली। आधा पौन घंटा लगा था मुझे, ज़्यादा हो गया और भी। तो पैकिंग कंप्लीट हो गई। ड्रेसेस पहननी है तो वो कपड़े भी मैंने यहाँ पर अभी निकाल के रख दिए हैं ताकि भागम भाग कुछ नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर पैकिंग तो हो गई है, अब इनको साइड में रख देते हैं खड़े। पैकिंग करते करते ही लेट हो गया था और अभी 11:15 बजे का टाइम हो रहा है। बच्चों को मैंने सोने के लिए भेज दिया। जिन साहब भी आए थे शॉप से 10 बजे, तो वो भी खाना वाना खा के और सोने के लिए चले गए हैं। और उन्होंने मुझे भी बोला है कि श्रद्धा जल्दी सो जाना क्योंकि सुबह जल्दी उठना है। लेकिन हमारे काम कहाँ ख़त्म होते हैं। अभी 11:15 बज रही है और अभी मैं आपको बताऊँगी कि मैं कर क्या रही हूँ। 11:15 बजे मैं यहाँ पर लगा रही हूँ अपने हाथों पर मेहंदी। तो बहुत ज़्यादा अच्छी तो खैर लगाने नहीं आती, लेकिन हाँ ठीक ठाक लगा देती हूँ। तो अभी सही कहूँ तो इतनी थकान हो गई क्योंकि सुबह से नॉन स्टॉप काम किए, नॉन स्टॉप बिना रुके। तो मेरी आंखों से भी लग ही रहा होगा, बहुत थकान हो रही है। तो इसलिए ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ये देखो पीछे मैंने लगाई और आगे मेरा हाथ जो है बिल्कुल कोरा है। तो आगे की तरफ तो मैं वही लगाऊंगी जो सर्कल बनाते हैं ना, सर्कल, और ऊपर की तरफ जो लगते हैं हम लोग उसको टपोरे बोलते हैं। तो ये सर्कल और टपोरे ये लगाऊंगी। और बाकी पीछे की तरफ मैंने ना थोड़ा सा बस मेरा मन हो रहा था तो मैंने थोड़ा बहुत लगा दिया, बस इतना ही करूँगी। और दोनों हाथ के बाकी में सर्कल और वो बनाने वाली, क्योंकि अभी मुझे बहुत थकान हो रही है। टाइम से सोना भी है क्योंकि वो ये कि रात को निकलना है। तो जैन साहब ने तो बिल्कुल मना कर दिया था कि टाइम से सो जाना, 11 बजे सो जाएगी तभी टाइम से ना उठ पाएगी, और मेहंदी वेंदी के चक्कर में मत रहना। लेकिन इनके बोलने से क्या होता है, मेहंदी के बिना तो मतलब अधूरा लगता है। शादी वगैरह सब में हम साड़ी पहनते हैं, और साड़ी पर अगर साड़ी पहनो और हाथ में मेहंदी ना हो ना तो एकदम अधूरा सा लगता है। तो इसीलिए टाइम तो था नहीं, और नींद भी आ रही थी, थकान भी थी, लेकिन फिर भी ज़्यादा नहीं, मैंने थोड़ी बहुत तो मेहंदी लगाई। और ज़्यादा टाइम भी नहीं था क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना है, 4 बजे निकलना है, तो उसके लिए मुझे 2:45-3 बजे उठना पड़ेगा। तो इसलिए फिर मैंने बहुत ज़्यादा ना मतलब पूरा हाथ जो था ना वो भरने की कोशिश पहले तो करी, लेकिन सोचा कि लेट हो जाएगा, तो फिर मैंने पीछे पीछे अरेबियन टाइप की मेहंदी लगा दी थी। और फिर आगे तो मैंने वो सर्कल वगैरह वही बनाया। और फिर भी मुझे ना टाइम लग गया था क्योंकि अब हैबिट नहीं है ना मेहंदी लगाने की, और डिज़ाइंस भी एकदम याद नहीं आती है, तो मतलब टाइम लगा था मुझे मोबाइल में से देख के मेहंदी लगाई। सुबह की 3:15 मतलब 3:05 का टाइम हो रहा है, और बस मैं भी 10 मिनट पहले उठी हूँ, 10 मिनट हुआ है। ब्रश वगैरह किया है और मुंह वगैरह धोया है। नींद तो पूरी नहीं हुई क्योंकि रात को सोने में बहुत लेट हो गया था। और यहाँ पर ये देखो मेरी मेहंदी, ये तो सिर्फ 3 ही घंटे रह पाई है, लेकिन हाँ कलर तो आ जाएगा क्योंकि 3 घंटे में भी ना कलर तो ये देखो आ ही गया है। तो ये 2-3-4 घंटे में अच्छे से और कलर आएगा। और यहाँ पर मैंने बच्चों को भी उठा दिया है और जिनसा बस उठ ही रहे हैं। अभी बस किचन में आई हूँ, सिर्फ मैंने पानी जो है वो छाना है, काम कुछ भी नहीं, सिर्फ चाय बनाऊँगी। बच्चों ने रात को ही बोल दिया था दूध नहीं पियेंगे, और दूध वैसे भी नहीं बना के दूँगी क्योंकि फिर गाड़ी में ना जी वगैरह घबराएगा बच्चों का। तो अभी बस जल्दी से चाय रख देती हूँ। बाकी पैकिंग वैकिंग तो यहाँ पर सारी कंप्लीट हो चुकी थी रात को ही, मतलब कल मैंने करके यहीं रख रखी थी। तो अभी सिर्फ चाय बनाएंगे, चाय पियेंगे, नहाएंगे धोएंगे, रेडी होके और बस रवाना होंगे। क्या मुझे रखा ही नहीं तुमने? कितना भी जल्दी जल्दी करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अभी सब लोग हैं, सभी नहाएंगे धोएंगे रेडी होते हैं तो टाइम तो हो ही जाता है। तो यहाँ पर 4:20 का टाइम हो गया था और बाकी सब कुछ रेडी है, बस हम जल्दी से निकलेंगे। तो 4:20 का टाइम हो चुका है और वही 4 बजे का टारगेट था, लेकिन लेट तो हो ही जाता, कितना भी जल्दी करो। और बाहर हो रहा है बिल्कुल अंधेरा, ये और बारिश हुई दिखता है, देखो सब जगह गीला गीला हो रहा है। और ये रही हमारी परी मैडम।
इतना सन्नाटा हो रहा है, मतलब मुंबई को इतना शांत जो है ना वो किसी भी टाइम नहीं देख सकते हम। लेकिन हाँ, अभी सुबह-सुबह का टाइम था और बारिश का भी मौसम है ना, तो इसीलिए अभी इस टाइम पे बिल्कुल सन्नाटा। और अभी देखना 1 डेढ़ घंटे के अंदर तो पैर देने की भी जगह नहीं होती, इतनी गाड़ियाँ यहाँ पर चलती है। और अभी तो ख़ैर हम अब हमारे वाले एरिया में जैसे ही हम थोड़ा-सा बाहर निकलेंगे हाईवे पे ना, तब तो इतना रश था, इतना ज़्यादा रश। शक्लों की तो 12 बज गई है। सुबह कैसे निकले थे और अभी क्या हाल हो गए। इतनी तेज़ वाली धूप लग रही है ना, इतनी तेज़। और सभी गाड़ी का टायर जो है वो पंचर है या पता नहीं कुछ तो प्रॉब्लम हुई है उसके अंदर। हवा जो है वो कम हो गई है, तो अभी बस वही हवा भरवाने के लिए गए थे और डीजल वगैरह भराया। तो अभी यहाँ पर पंचर का काम चल रहा है और हम यहाँ धूप में बैठे हुए हैं। वैसे ना राजस्थान में एंट्री हो चुकी है, राजस्थान में एंट्री हो चुकी है। हम लोग भी शायद डूंगरपुर आने वाला है आई थिंक। और ये वाला रूट है वो हमारे लिए नया है, क्योंकि हम यहाँ से डायरेक्ट बिंडर जा रहे हैं। बाकी हमेशा हम उदयपुर या सलूम्बर उधर जाते हैं, और आज हम जा रहे हैं बिंडर। तो ये नया वाला रूट हमने मतलब नेविगेशन के थ्रू जा रहे हैं ना, इसीलिए। और विहान देखो, जेक टेढ़ा हो रहा है थोड़ा। ओ विहान, पंचर वगैरह निकालने के बाद में फिर बहुत ज़्यादा धूप थी, थकान हो गई थी, तो थोड़ी सी गाड़ी ड्राइव करी। उसके बाद में हम लोग यहाँ होटल में आए हैं। कुछ दिन यहाँ पर हाथ मुँह धोएंगे, कुछ नाश्ता वगैरह करना है तो करेंगे। इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना।